जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं अनुज कुमार और यूथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, एक एसजेवीएन की तरफ से एक वैकेंसी आउट की गई है, जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है दोस्तों। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कौन सी वैकेंसी और कितनी वैकेंसी आउट की गई है। तो यहाँ पर यदि क्लोजिंग डेट की बात करें तो क्लोजिंग डेट इन्होंने दे रखा है यहाँ पे पहले ही 17/8/2021 इनका क्लोजिंग डेट है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर की यदि बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 94 और यहाँ पे 2021 है। क्लियर। तो ये है उनका एडवर्टाइजमेंट नंबर। क्लियर। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, यदि टेंटेटिव वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी की संख्या दे रखी है उन्होंने टोटल टोटल 64 वैकेंसी है इनके पास। और 64 वैकेंसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी की यदि बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इनकी। और जनरल की यदि बात करें तो जनरल में 14 वैकेंसी है। और यहाँ पे EWS में, सॉरी, जनरल में यदि सिविल इंजीनियर की बात करें तो 14 वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसीज की यदि बात करें तो यहाँ पर 33 वैकेंसी है। और EWS की यदि बात करें तो यहाँ पर 4 वैकेंसी है। OBC में 16, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो कितनी कितनी वैकेंसी है। तो ST में यहाँ पर 3 वैकेंसी दे रखा है और SC में 8 वैकेंसी दे रखा है, यानी टोटल वैकेंसी 64 है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर गेट वाले बंदे यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो बंदे गेट का एग्ज़ाम दे रखे हैं पहले से, यानी कि 19, 20 और 21 में गेट का एग्ज़ाम जिन्होंने दे रखा है वो बंदे एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर ये देखते हैं एलिजिबिलिटी की यदि बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यदि देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने वैलिड स्कोर इन द गेट 2021, 2022 एंड 2019 की बात की है इन्होंने। यानी कि जिन्होंने 2019, 2020 और 2021 में गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है तो वो एलिजिबल हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने एक रख दिया है, क्राइटेरिया रख दिया है कि जिन्होंने गेट में 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 100 में से, वही यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 50% मार्क्स जो OBC और जनरल वाले कैंडिडेट स्कोर किए हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने SC, ST और PWD के लिए 40% मार्क क्राइटेरिया डिसाइड किया है। और साथ ही साथ इन्होंने पेपर भी डिसाइड करवा दिया है कि कौन सा पेपर आप किस गेट पेपर के किस कोड में आप बैठे थे। तो सिविल इंजीनियरिंग की यदि आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप CE वाले को पेपर कोड में बैठेंगे और मैकेनिकल के लिए ME वाले को पेपर कोड में बैठे होने चाहिए। और इलेक्ट्रिकल के लिए EE और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए CS। क्लियर। तो यहाँ पर यदि एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो एज लिमिट की यदि बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। और यह तब से काउंट किया जाएगा जैसे कि अभी इसका एडवर्टाइजमेंट जो जारी हुआ है, तो इसका जब एडवर्टाइजमेंट ख़त्म हो जाएगा यानी कि लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ से ये काउंट करेंगे कि भाई ये 30 साल के ऊपर है या फिर नीचे। यानी यदि आप 30 साल के ऊपर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, यदि 30 साल के नीचे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर देखते हैं आगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की यदि बात करें तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब की यदि बात करें तो इन सब में आपको डिग्री होनी चाहिए, यानी कि BE या BTech होना चाहिए। क्लियर। तो आपका BTech क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ आप 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हों। और यह केवल और केवल SC, ST और PWD के लिए है। और यदि आप OBC या फिर UR यानी कि जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे। यानी यदि आप 55% मार्क्स के नीचे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या दे रखा है इन्होंने। कंपनसेशन पैकेज, तो कंपनसेशन पैकेज इनका बहुत ही अच्छा है, 60,000 है। यानी कि फिक्स्ड इंजीनियर्स की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 60,000 इनका है फिक्स्ड रिम्यूनरेशन। ओके। और यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम, तो इन्होंने थोड़ा सा प्रोजेक्ट नेम दे रखा है यहाँ पर, कैंडिडेट प्लेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश एक्सेप्ट ईटानगर एंड एरिया विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम ईटानगर। तो एडिशनल रिम्यूनरेशन भी देने का इन्होंने प्लान बनाया है इसमें। तो एडिशनल रिम्यूनरेशन आपको मिलेगा तब यदि आप, जैसा इन्होंने कंडीशन दे रखा है, कैंडिडेट प्लेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश एक्सेप्ट ईटानगर एंड एरिया विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम ईटानगर। क्लियर। तो उनको 100% फिक्स्ड रिम्यूनरेशन का मिलेगा, यानी कि 100% उनको और भी मिलेगा फिक्स्ड रिम्यूनरेशन का। तो यहाँ पर जैसे जैसे इनकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग है जिस लोकेशन पर, उस लोकेशन के आधार पर इन्होंने उनको एडिशनल रिम्यूनरेशन देने का भी प्लान किया है। तो यहाँ पर और देखते हैं अदर बेनिफिट के बारे में देखते हैं। तो और भी इसमें बेनिफिट मिलते हैं। PSU, जैसा कि आप लोग जानते हैं, PSU अच्छी कंपनी होती है। तो PSU सभी लोगों के लिए, मतलब इसमें कोई ना स्टेट गवर्नमेंट का ना ही किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा उसका होता है, कब
क्या होता है उसका पूरा मैनेज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, तो अच्छा खासा ऑफर देती है। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि बेहतर काम करते हैं तो बेहतर काम के लिए 5%, और थोड़ा सा उससे कम बेहतर करते हैं तो 4%, यदि बहुत ही कम बेहतर करते हैं तो उसके लिए 3% इन्होंने मतलब कि बेनिफिट भी दिया है, इसमें इंक्रीमेंट करेंगे आपकी सैलरी में। तो यह एक्सेलेंट, वेरी गुड और गुड काम के लिए इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर बाय द वे आप सिलेक्शन के बाद ये सब देखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है इनका। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका गेट स्कोर के आधार पे होगा, और आपका होगा इंटरव्यू गेट स्कोर के आधार पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो देख लें कि आखिर गेट का स्कोर और इंटरव्यू इन सब में किसका कितना स्कोर जुड़ने वाला है। तो गेट स्कोर की यदि बात करें तो गेट स्कोर में जितना आपने पाया है उसका 75% आपका ऐड होगा, और जीडी भी होगा। तो ग्रुप डिस्कशन में जितना भी आपने मार्क्स पाया है उसका 10% ऐड होगा। और पर्सनल इंटरव्यू की यदि बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू में जितना आपने मार्क्स पाया है तो उसका 15% मार्क्स उसमें ऐड होगा। तो उसके आधार पे शॉर्ट लिस्टेड आप होंगे, और यदि आप उनके शॉर्ट लिस्टिंग में आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आगे यदि हम देखें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा वहाँ पे। तो यदि अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें SC ST और फिजिकली चैलेंज बंदों के लिए, तो वहाँ पर आपका अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखिएगा, अपर एज रिलैक्सेशन बाई 5 ईयर फॉर SC ST एज एप्लीकेबल, यानी कि SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और यदि फिजिकली हैंडीकैप है तो आपका जनरल वालों के लिए, फिजिकली हैंडीकैप यदि कोई बंदा है जनरल में तो उनको 10 साल का, और OBC में यदि है तो उनको 13 साल का मिलेगा, और यदि SC ST से बिलोंग करता है तो उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पर देखिएगा ऑल SC ST एंड फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट विथ एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 50% इन प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इंजीनियर। क्लियर। तो यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि आपको कितना % मार्क्स होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिलैक्सेशन फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर की यदि बात करें, यहाँ पर तो था SC ST के लिए 5 साल था, यहाँ पे SC ST के लिए 5 साल था। यदि फिजिकली हैंडीकैप है तब के लिए जनरल वालों को 10 साल, और OBC वालों के लिए 13 साल। यदि फिजिकली हैंडीकैप है तो फिजिकली हैंडीकैप का एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया है। और यदि नॉर्मल कोई OBC का बंदा है तो उनके लिए उन्होंने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। और यदि जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है तो उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और हाँ, डोमिसाइल के साथ साथ ये उन एक एक 1980 से 1989 तक आपको वहीं पर आप वहीं के डोमिसाइल हो तभी आप वहाँ पर आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप 1/1/1980 से 31/12/1989 से वहाँ पर नहीं, इसके आउट में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन का प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और आगे देखते हैं हम लोग जनरल कंडीशन में कुछ इंपॉर्टेंट है। तो जनरल कंडीशन में उन्होंने दे रखा है कि सीधी सी बात हर कोई जानता है, तो 18 साल के ऊपर आप होने चाहिए। तो 18 साल आपका कम से कम एज होना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, द कैंडिडेट कैन अप्लाई विथ गेट स्कोर ऑफ आइदर ऑफ द 3 ईयर्स, यानी कि 19, 20 और 21। जो बंदे 19, 20 और 21 इन तीनों में क्वालिफाइड किए हैं गेट में, तो वो बैठ सकते हैं, यानी कि वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उनका मार्क्स होना चाहिए, यदि वो OBC या जनरल से बिलोंग करते हैं तो उनका 100 में से गेट स्कोर में 100 में से 50% मार्क्स होना चाहिए। और यदि वो SC ST और PWD से बिलोंग करते हैं तो उनका 40% मार्क्स होना चाहिए, तभी वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यदि फ़ी की बात करें तो फ़ी में आपका OBC, जनरल या EWS और OBC इन सबको 600 रुपये पेमेंट करना है फीस का, और साथ ही साथ 18% इनका GST भी लगेगा। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म यदि आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपका 600 रुपये चार्ज लगेगा, और साथ ही साथ 18% का GST लगेगा। और हाँ, SC ST और PWD के लिए विशेष सुविधाएँ, उनको कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपके कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। SJVN की ऑफिशियल वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर जाना होगा। उसके बाद फिर आप कैरियर वाले ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से फिर लॉगिन कर सकते हैं। तो यदि बात करें यह फॉर्म कब से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और कब इसका लास्ट डेट है, तो अप्लाई होने का डेट 28/7/2021 है, और
अंतिम डेट इसका है 17/8/2021। तो यहाँ पर आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि स्टार्टिंग डेट की बात की जाए तो 28/7/2021 10 बजे सुबह से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर आपको 12 बजे रात को 17/8/2021 को एप्लीकेशन डेट ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग इसके पहले समय से अपना फॉर्म अप्लाई कर दें यदि आप एलिजिबल हैं तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, एंड थैंक यू।